हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। आपको मेरे पीछे एक दिख रहा होगा ग्राफ, कुछ दिख रहा होगा। अभी ये ग्राफ आपको देख के समझ में नहीं आ रहा कि मैम ये क्या ब्लू लाइन है और ये क्या रेड लाइन है। तो हम लोग समझेंगे कि ये ग्राफ क्या है और ये क्या कहना चाह रहा है। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है। ठीक है। सबसे पहली बात कि यह एक इकोनॉमिक टर्म है। जीडीपी डिफ्लेटर जो है इसका यूज हम लोग इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब देखिए, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में तो हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि हाँ भाई, इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई है, चीजें महंगी हो गई है। ये हम लोग ऑलवेज यूज करते हैं। इवन हम लोग कहीं पर बैठकी होती है, बातचीत होती है, तो वहां पर ये बातें निकल कर आती है कि यार महंगाई आ गई है, महंगाई आ गई है। लेकिन एक्चुअली में महंगाई कितनी आई है, कितनी परसेंट महंगाई आई है, ये क्या हमें पता होता है क्या? नहीं, ये हमें पता नहीं होता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेथड बनाए गए हैं जिसके थ्रू ये पता चलता है कि महंगाई आई है तो कितनी परसेंट आई है। हम लोग जनरल टर्म्स में बस ये बातें करते हैं कि महंगाई आई है, महंगाई हुई है, बहुत चीजें महंगी हो गई है, बट कितनी परसेंट हुई है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, कितना परसेंट चीजों का दाम बढ़ा है, ये हमें पता नहीं चलता है। तो उसका पता यानी कि इन्फ्लेशन का जो पता चलता है वो हमें डिफ्लेटर के थ्रू चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ये आपका वन ऑफ द टूल है जिसके थ्रू हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए और भी टूल होते हैं, सीपीआई होता है, डब्ल्यूटीआई होता है, उसी में से एक आपका जीडीपी डिफ्लेटर भी है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअली में होता क्या है। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो आपका होता है ये क्या करता है कि जो भी आपका टोटल आउटपुट है ना, गुड्स और सर्विस का, उसको क्या करता है कि मेजर करता है। जीडीपी का मतलब आपको पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि विद इन द कंट्री, हमारे इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी के टर्म्स में मेजर करते हैं। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है? जीडीपी डिफ्लेटर ये करता है कि जो भी इसके प्राइस लेवल पे जो चेंजेस आता है ना, जो भी गुड्स या सर्विसेज है उसके प्राइस लेवल में जो चेंज आता है उसको क्या करता है कि ये मेजर करता है। हम लोग बोलते हैं कि चीजें महंगी हो गई है, तो कितनी महंगी हुई है, पहले कितनी थी, अब कितनी है, उसको मेजर करने का काम, उसको चेक करने का काम, उसको कंपेयर करने का काम जो होता है वो आपका जीडीपी डिफ्लेटर का होता है। जीडीपी डिफ्लेटर शोज हाउ मच अ चेंज इन द जीडीपी डिपेंड ऑन द चेंज ऑन द प्राइस लेवल। ये जीडीपी डिफ्लेटर हमें बताता है कि जीडीपी में एक्चुअली में कितना चेंज हुआ है और किस बेस पर कि वस्तु के प्राइस में कितना चेंज हुआ है। और यहाँ पे ये जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पर आपका सभी को ट्रैक किया जाता है, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, हर एक सेक्टर को ट्रैक किया जाता है और हर एक सेक्टर का जो इफेक्ट है वो यहाँ पर देखा जाता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जीडीपी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जिसमें वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापा जाता है। इसमें एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत जो भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके मूल्य स्तर में कितनी वृद्धि हुई है उसकी हम लोग तुलना करते हैं। और जीडीपी में कितना परिवर्तन हुआ है मूल्य पर, इस चीज को हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू मापते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको जीडीपी को अगर कंपेयर करना है, अगर आपको पता करना है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है, तो इसके लिए हमें दो लेना पड़ेगा। एक आपका बेस ईयर लेना पड़ेगा, एक आपका करंट ईयर का प्राइस लेना पड़ेगा। एक बेस ईयर का प्राइस और एक करंट ईयर का प्राइस। मैम ये क्या होता है थोड़ा बताइए। चलिएगा, मैं एग्जांपल आपको लेती हूँ, एकदम छोटू सा एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ ब्रेड का। ब्रेड हम लोग सभी लोग खाते हैं, ब्रेड का प्राइस हम सभी लोगों को पता है। अभी के डेट में जो एक नॉर्मल ब्रेड का जो प्राइस है, जो स्मॉल ब्रेड आता है, उसका प्राइस आपका 15 रुपीज है ना। तो अब मैंने मान लो कि सिर्फ मैंने 15 रुपीज यहाँ पर लिख दिया और 15 लिखकर मैंने ये बोल दिया कि ब्रेड महंगा हो गया, तो क्या ये सही है? आप लोग मुझे बताओ कि मैंने 15 रुपीज लिख दिया और मैंने बोल दिया कि ब्रेड महंगा हो गया, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि अगर ये महंगा हुआ तो किससे हुआ, हमें कंपेयर तो करना पड़ेगा ना। तो अब मैं लिखूंगी कि पहले भैया ब्रेड का दाम 10 रुपया था, पहले ब्रेड का दाम कितना था, 10 रुपया था, अब ब्रेड का दाम जो है 15 हो गया। यानी अब आप बोलोगे कि यस मैम, ब्रेड जो है ना वो 5 रुपया महंगा हो गया। इसका मतलब कि मैंने दो प्राइस लिया ना, तभी तो कंपेयर करके मैंने आपको बताया कि 5 रुपया जो है वो ब्रेड आपका महंगा हुआ है। तो यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर भी क्या करता है कि दो आपका प्राइस और 2 ईयर का लेता है, ये 10 रुपया और ये 15 रुपया। अगर इसको देखोगे तो ये 10 को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेस ईयर का प्राइस, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस ईयर। और 15 को हम लोग क्या कहेंगे, 15 को हम लोग करंट ईयर, यानी कि अभी का प्राइस क्या है। तो बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर का प्राइस को हम लोग क्या करते हैं कि आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहां भी वही बोल रहा है कि जब आप जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर जो है वो क्या करता है कि वो प्राइस लेवल में चेंजेस को दिखाता है,
सबसे पहले हम लोग बेस ईयर को स्टैब्लिश करेंगे, फिर करंट ईयर का प्राइस देखेंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इसके थ्रू हमको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है वो कितना है। एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग कि बेस ईयर को ऑलवेज हम लोग 100 लेते हैं, ऑलवेज हम लोग ये मानकर चलते हैं कि बेस ईयर यहाँ पर 100 है। अभी एक और चीज बता दूं मैं आपको कि अभी आपका 2023 चल रहा है, तो मैंने क्या बोला आपको कि अभी ब्रेड का दाम जो है वो 15 रुपए है। अब आपको बेस ईयर से कंपेयर करना है, तो जरूरी नहीं है कि आप 2022 से ही कंपेयर करेंगे, आप 2020 से भी कंपेयर कर सकते हैं, आप 2021 से भी कंपेयर कर सकते हैं, इवन आप 1995 से भी कंपेयर कर सकते हैं। आप जिससे चाहे उससे कंपेयर कर सकते हैं, और जिससे भी आप कंपेयर करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बेस ईयर। आप करंट ईयर तो हमको पता चल गया कि 2023 हमारा करंट ईयर है, बेस 22 भी होगा, 20 भी होगा, 95 भी होगा, जो भी हम लोग होगा, जो भी हम लोग लेंगे उसको हम लोग क्या मानेंगे, बेस ईयर मानेंगे, और इसको हम लोग 100 क्या करते हैं कि एज्यूम करके चलते हैं, ये रूल है, ठीक है। अब इसको हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला में। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो नॉमिनल जीडीपी वर्सेस आपका रियल जीडीपी। अगर मैं इसको और इजी टर्म में बोल दूं तो रियल को आप बेस ईयर समझ सकते हो और नॉमिनल को आप करंट ईयर समझ सकते हो। तो अभी मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया था, ब्रेड का एग्जांपल, वही एग्जांपल मैं यहां भी आपको फिट करती हूं कि यहां पर हमारा जो बेस ईयर का था ब्रेड का प्राइस वो कितना था, 10 था। करंट ईयर में बेस का ब्रेड का जो प्राइस था वो हमारा कितना था, 15 था। और क्योंकि 100 है तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 0 यहां से कट गया, ये कितना आ गया हमारा 150%। तो क्या महंगाई 150% बढ़ी है? नहीं, महंगाई 150% नहीं बल्कि आपकी 50% बढ़ी है, क्योंकि 100 तो हमारा ऑटोमेटिक बेस था, तो ऊपर कितना आया, 50 आया। यानी कि महंगाई इन्फ्लेशन जो रेट है वो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर में बताएगा कि हाँ भी इन्फ्लेशन जो है एज कंपेयर टू बेस ईयर अभी 50% जो है आपका इंक्रीज किया है। समझ में आया, क्लियर समझ में आया। इसी को यहाँ पर जो है ग्राफ के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए 1990 को जो है इंडेक्स अगर आप देखोगे तो 1990 को इसने बेस ईयर लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 लिखा है। अब देखो यहाँ पर बेस ईयर वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पर 100 लिखा है, तो आपको समझ जाना है कि 100 का मतलब हो गया बेस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर 1990 उन्होंने लिया है, तो 1990 में कितना था आपका, ये आपका 100 मान के चले हैं। और 2014 में अगर आप देखोगे तो धीरे 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 इंक्रीज होते होते ये कहां तक पहुंच गया है, तो ये आपका लगभग जो है यहाँ पर 155 के आसपास या 150 के आसपास ये आपका पहुंच गया। यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या बता रहा है कि वस्तु के प्राइस लेवल में जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, और जीडीपी हमारा जो इनहांस किया है कितना हुआ है। यहाँ पर एक और लाइन आपको दिख रहा होगा, ब्लू लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं सीपीआई। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जनरली ये आपका यू शेप का होता है। दूसरी बात कि जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर भी बोलते हैं और इम्प्लीसिट जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर ही बोलते हैं। ये दोनों भी इसी का नाम है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? बताइए मुझे जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, आपको समझ में आया? क्योंकि 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये टर्म आपका एग्जाम में दिया हुआ था, बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज कर गए थे, ठीक है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इसको एमसीक्यू देती हूँ, एमसीक्यू बनाना देखना बन रहा है कि नहीं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि आपको पता है कि आपका नेक्स्ट एग्जाम जो होगा जून में होगा। जून में एग्जाम है, तैयारी अभी भी हुई है नहीं हुई है आप लोग देख लीजिए कि आप लोग कितने पानी में है। 2 मंथ का टाइम जो है अभी भी हमारे पास है, और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म आपको कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। डेमो वीडियोस अवेलेबल है, साइट पर जाइए, प्रीति मैम, तुलिका मैम पेपर 1 ले रही है, डेली आपको क्लासेस वहां पर मिल रहे हैं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। तो अगर अभी भी आप तैयारी आपकी सही से नहीं हुई है, अगर अभी भी आप जो है परेशान है कि मैम नोट्स कहाँ मिलेगा, मटेरियल कहाँ मिलेगा, लेक्चर कहाँ मिलेगा, और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वाइज पढ़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 4.5 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4,500 में मिल रहा है। यहां पर आपको मेरा कोड यूज करना है PSINGH, ठीक है ना, 4,474। मैंने राउंड फिगर में 4,500 आपको बोल दिया, ठीक है। तो मान के चलिए कि पर मंथ आपका 1000 रुपीज के आसपास पड़ रहा है, जो कि बहुत रिजनेबल है। ये आपको देखना है कि गेट इट और रिग्रेट इट, इसका जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है, ओके। और अगर आपकी तैयारी हो चुकी है पूरी, आपको कोर्स नहीं लेना है, लेकिन मॉक लगाना तो बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन आपने भले पूरा कर लिया, मॉक नहीं लगाया तो कुछ नहीं लगाया,
तो आप मॉक के लिए स्पेशली पास ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक का पास भी है 2 साल का 224 में, और टेक्स्ट बुक पास प्रो भी है आपका 449 में 2 इयर्स के लिए। यहाँ पर आपको जो मेरा कोड है पी सिंह, वो पी सिंह तो यहाँ पर आएगा ही, साथ में पासवर्ड लगा देना, तो यहाँ पर आपको एडिशनल 10% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर हम लोग किसको बोल सकते हैं? रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीएनपी, रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल सीपीआई, या रेशियो ऑफ रियल टू नॉमिनल जीएनपी। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड करूंगी, या मैं कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर आपको दे दूंगी। चलिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।